यदि प्रकृति को सहेजने की बात की जाए तो हमें सबसे पहले कृषि याद आती है। हालांकि आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ नोएडा और मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम एक ऐसे एग्जीबिशन में खड़े हुए हैं जहां पर एग्जिबिट की जा रही हैं कुछ ऐसी चीजें जो प्रकृति से अपने आप को जोड़े हुए हैं। और हमारे साथ इस एग्जीबिशन में जो एग्जिबिट कर रही हैं वो भी हैं। मैम, आप अपना परिचय देते हो, अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताइए, व्हाट आर यू एग्जिबिटिंग हियर? नमस्कार, मेरा नाम श्रुति शांडिल्या है और मैं ऑर्गेनिक फार्मर हूँ। ये मैंने 2021 में स्टार्ट किया था अपने हस्बैंड के साथ। 2021 जैसे आप लोग जानते हैं कि इट वाज अ वेरी बैड ईयर। तो हमारे यहाँ एक इशू फैमिली ट्रेजेडी हो गई थी जिसके कारण मुझे बॉम्बे से मूव करना पड़ा था। बॉम्बे में मैं टाटास में काम कर रही थी, काफ़ी हाई पोजीशन पे थी, बट वो अपने परिवार की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। और मैंने जैसे हम लोग के खुद के खेत थे, पर मैं अपने खुद के पदार्थ नहीं इस्तेमाल करती थी, मैं बाहर से शॉपिंग करती थी। तो मेरे घर वाले काफ़ी दे यूज्ड टू बी वेरी कंफ्यूज्ड कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसकी वजह ये थी कि मैं सिर्फ ऑर्गेनिक ही प्रोडक्ट्स कंज्यूम करती थी बॉम्बे में भी। तो तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम अपने अपने खेतों को, जो कन्वेंशनल फार्मिंग करते हैं, उससे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा और ध्यान दें, लोगों को इसके बारे में बताएं और एक एनवायरनमेंट के प्रति भी हमारा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको हम पूरी करें। जी, तो तो आपने जाना कि किस तरीके से मैम ने बताया कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करती थी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करने की राह में, हालांकि इनके पिता भी काफी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हुए थे, तो इन्होंने इसको पेशा बना लिया। हालांकि टाटा में काफी अच्छी पोजीशन पे मैडम थी। मैम, इनके बारे में बताइए, आप क्या एग्जिबिट कर रही हैं, एक बार इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। तो हम क्या करते हैं, यही कोशिश करते हैं कि दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है और एक जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा हो सकती है। हम कोशिश यही करते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे कि इनको थोड़ी दिन रख सकते हैं, दिखा सकते हैं। नहीं तो जैसे अगर मैं टमाटर, प्याज, लहसुन इस टाइप की चीज़ें लाऊंगी, वो ख़राब हो जाएगी 2 दिन में यहाँ पर। तो ये प्रयास है हम लोग का। तो हमारे राइस किया है हमने, दिस इज ऑर्गेनिक राइस। हम कोई केमिकल यूज़ नहीं करते, कोई सिंथेटिक यूज़ नहीं करते, कोई फर्टिलाइजर नहीं करते। हर एक चीज़ जैसे प्रकृति में जैसे पैदा होनी चाहिए, उसी वे में हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, अनहार्वेस्ट करते हैं। शहद का हम लोग ने काफ़ी बड़ा वे में शहद किया हुआ है। एंड शहद का जो बाय प्रोडक्ट होता है, जैसे बीज वैक्स कहते हैं, उससे हम सोप्स बनाए। इन सोप्स में कोई केमिकल नहीं है। अगेन, दे आर प्योर सोप्स, दे आर वेरी गुड फॉर योर स्किन। आज के टाइम पे मैम ऐसा सुनना ना कि कोई केमिकल नहीं है, मतलब अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। हालांकि मैम, आपको ये अवार्ड भी मैं देख रहा हूँ, ये किस चीज के लिए? ये FICCI has awarded me as the most outstanding woman entrepreneur in the field of agriculture. कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम 10 न्यूज। Thank you so much. And ये moringa powder है। मोरिंगा has been declared as a superfood by WHO. इसमें आपके कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, हर एक चीज़ का ये क्योर है। इट इज़ नेचुरल, इट इज़ सेफ, इट शुड बी कंज्यूम। हम लोग क्या करते हैं, विटामिन की दवाई खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो नेचुरल वे में आप अपनी बॉडी को अगर ठीक कर सकते हैं तो उससे व्हाई नॉट, राइट, उसको करना चाहिए। सो यस, मोरिंगा इज वन ऑफ माय वेरी वेरी फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। इसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं। उसके बाद हमने ये राइस फ्लावर बनाया, जैसे चीला बनाने के लिए, या फिर मफिन्स भी बनते हैं। इसमें ग्लूटेन नहीं होता है, लोगों को बहुत पसंद आता है। तो ये राइस फ्लावर भी काफ़ी अच्छा। और आजकल गणेश उत्सव चल रहा है, तो उसमें मोदक बनाने में भी काफी अच्छा काम आएगा। एब्सोल्युटली, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है। तो ये तो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। एंड इसमें मैंने आपको बता दिया, शहर अचार भी हमने किया है। दिस इज रॉ मैंगो पिकल, क्योंकि हमारे काफ़ी खेत है जिसमें हम आम करते हैं। सो उससे एक रॉ मैंगो। हालांकि खेतों की तब जब भी याद आती है तो हमेशा आम के पेड़ हमारे आमने सामने घूमने लगते हैं। और हालांकि अभी निकला है आम का सीजन। हम ये भी बताएंगे कि आप मैम से कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे यहाँ पर आ सकते हैं। इससे पहले एक और सरप्राइज है दर्शकों के लिए, यहाँ पर परफ्यूम्स। हालांकि आप लोगों को पता होगा, जब खेती करते हैं तो कुछ समय ऐसा होता है कि जब काम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं कि जब काम हो रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसी टाइम होते हैं जब फ्री भी हो जाते हैं मैम। तो आप मुझे इस परफ्यूम्स के आइडिया को बताइए कि कैसे ये आइडिया आपके दिमाग में आया और कैसे मतलब आप इस चीज को दिखा रही हैं। जी। सो तिरवा कन्नौज में है।
and Kannauj is the perfume, like it is the like heart of perfume जिसे कहते हैं, इंडिया का परफ्यूम कैपिटल है। Okay. तो सारे जो अतर हैं या जितने भी बेस्ट परफ्यूम्स वर्ल्ड के हैं उसके रॉ मटेरियल सारे कन्नौज से ही जाते हैं मोस्टली। सो हमने कहा कि हमारी फैमिली वहाँ 700 ईयर्स से है कन्नौज में, तो हमने सोचा कि वाई नॉट हम ये बिजनेस भी करें। एंड अगेन हमने कोशिश ये की इसमें केमिकल्स नहीं रखे हैं, हमने काफ़ी नेचुरल रखी है इन सब चीज़ों को। जैसे ये लैवेंडर मिस्ट है, ये जब लैवेंडर बनता है तो जो उसका जल है, जो वाटर है जो बचता है, इट इज़ कॉल्ड लैवेंडर। या आप फेस पे लगाइए, बॉडी पे लगाइए, इट इज़ वेरी गुड, इट प्रोटेक्ट्स योर स्किन अगेंस्ट ऑल दीज इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, सो इट्स वेरी वेरी गुड। ऐसे ही गुलाब जल है, ये प्योर गुलाब जल है। मार्केट में ये मतलब जो जल रोज वाटर मिलता है, इट इज़ केमिकली इन्फ्यूज्ड, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली प्योर। एक चीज मैं यहाँ पे पहले ये बताना चाहूंगा कि पहले फार्मिंग, अब कन्नौज में काफी फेमस है परफ्यूम्स, तो आप काफी माटी से जुड़े हुए लगते हैं और गवर्नमेंट एक कैंपेन चला रही है मेरी माटी, तो मतलब मुझे काफी अच्छा लगा, आप काफी माटी के करीब हैं। मैं आपको जी एक चीज दिखाती हूँ। जी। आपने मिट्टी की बात की है, और कन्नौज में एक अतर है जिसे मिट्टी अतर कहते हैं, आप लगा के देखिए इसको। अब आपको बचपन की याद आ जाएगी जब पहली बारिश होती थी। बिल्कुल करेक्ट। जब पहली बारिश होती थी सीजन की, तो ये स्मेल जो आती थी, मिट्टी की खुशबू। इसको मिट्टी की खुशबू कहते हैं। हर कोई, हम में से हर कोई जब ये स्मेल करता है तो उसको बचपन की याद आती है, उसको ऐसा लगता है जैसे अपने गांव पहुंच गए हो, बिकॉज दैट फ्रेग्रेंस इज सो ब्यूटीफुल, राइट। तो ऐसे ही हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेग्रेंसेस बनाई है।